नमस्कार। आज हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत गुडविल पर चर्चा करेंगे। गुडविल क्या है? ख्याति, गुडविल। वास्तव में देखा जाए तो गुडविल जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्यांकन ही गुडविल है। अर्थात व्यापारी अपनी मेहनत, ईमानदारी, लगन और गुणवत्ता, वस्तु की गुणवत्ता से जो कमाता है उसे हम गुडविल कहते हैं। ये गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है, यानी दिखाई नहीं देती है। लोग आकर्षित होते हैं, ग्राहक आकर्षित होते हैं। ग्राहक के आकर्षित होने से बिक्री में वृद्धि होती है और लाभ क्षमता में भी वृद्धि होती है। इस लाभ क्षमता में वृद्धि होने को ही हम ख्याति मानते हैं। ख्याति देखा जाए तो मुख्य रूप से प्रबंधक की कुशलता, प्रबंध की कुशलता, कार्य करने की कुशलता, लाभ की प्रवृत्ति, उत्पादन की किस्म और व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान जहां सभी लोग पहुंच सके, उन सब से प्रभावित होती है। ये गुडविल के, ये ख्याति के तत्व यानी एलिमेंट माने जाते हैं। जिस व्यवसाय में लाभ की प्रवृत्ति नहीं है, लाभ नहीं है, या जो स्थान सार्वजनिक रूप से सुविधाजनक नहीं है, जहां ग्राहक नहीं पहुंच सकते, वहां ख्याति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उत्पादन की किस्म, क्वालिटी, जिसके लिए ग्राहक आकर्षित होते हैं, वह भी ख्याति को प्रभावित करता है, गुडविल को प्रभावित करता है। इस ख्याति का, इस गुडविल का वैल्यूएशन कब करते हैं, क्यों जरूरी है, किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता जब कोई नया साझेदार व्यापार में प्रवेश करे या जो वर्तमान पार्टनर्स हैं उनके रेशो में, उनके लाभ हानि अनुपातों में परिवर्तन होता है, तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। इसी प्रकार कोई साझेदार व्यवसाय से अवकाश ग्रहण करके रिटायर होता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। और यदि फर्म का व्यवसाय बेच दिया जाए तो भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। जब दो फर्मों का एकीकरण, विलय किया जाता है तो ख्याति का मूल्यांकन होता है। और यदि सरकार द्वारा किसी व्यवसाय का अधिग्रहण किया जाता है तो उसका मूल्य ज्ञात करने के लिए, व्यापारिक मूल्य ज्ञात करने के लिए ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। ये ख्याति वास्तव में तो दो प्रकार की होती है। ख्याति मैंने जैसा कि पहले बताया एक अदृश्य संपत्ति है, दिखाई नहीं देती। उस आधार पर ख्याति को हमने दो भागों में बांटा। नंबर एक, क्रय की गई ख्याति, यानी जो खरीदी गई है। इस क्रय की गई ख्याति का ही वास्तव में लेखा किया जाता है। दूसरी, स्व अर्जित ख्याति, यानी जो अपने आप उत्पन्न होती है, अपने आप कमाई जाती है। हमें अपने व्यवसाय की, अपनी मेहनत, ईमानदारी और क्वालिटी से हम जो कमाते हैं उसे स्व अर्जित ख्याति, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। क्रय की गई ख्याति अर्थात किसी व्यवसाय को क्रय करते समय यदि जो क्रय प्रतिफल चुकाया जाता है वह क्रय प्रतिफल व्यवसाय की, खरीदे गए व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक देना पड़े तो उस अधिक के को ही हम ख्याति का मूल्य कह सकते हैं, क्रय की गई ख्याति का मूल्य। इस ख्याति का वास्तव में पुस्तकों में लेखा किया जाता है, क्योंकि हमने इस ख्याति के प्रतिफल के बदले में कुछ मूल्य चुकाया है। और यह ख्याति बैलेंस शीट के, यानी चिट्ठे के संपत्ति एसेट्स पक्ष में दर्शाई जाती है। स्व अर्जित ख्याति जो संस्था के अच्छे संबंधों या यश के कारण या उसकी गुणवत्ता के कारण कमाई जाती है, उसे हम स्व अर्जित ख्याति कहते हैं। इस ख्याति का पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया जाता, लेकिन इसका मूल्यांकन, इस स्व अर्जित ख्याति का मूल्यांकन फर्म के
पुनर्गठन के समय अर्थात साझेदार के प्रवेश, साझेदार की मृत्यु, अवकाश ग्रहण करने इत्यादि स्थितियों में मूल्यांकन किया जाता है। अब बात आती है ख्याति की प्रकृति की, नेचर ऑफ गुडविल। ख्याति तीन प्रकार की प्रकृति है, ख्याति की तीन प्रकृति है। नंबर 1 संस्थागत ख्याति, नंबर 2 व्यक्तिगत ख्याति और नंबर 3 आकस्मिक घटना के घटित होने पर ख्याति का मूल्यांकन। वास्तव में संस्थागत ख्याति किसी संस्था विशेष पर निर्भर करती है। इसे हम बिल्ली के स्वभाव की ख्याति भी कहते हैं। ऐसी ख्याति संस्था के नाम अर्थात संस्थागत ख्याति की बात चल रही है। ऐसी ख्याति जो संस्था के नाम, उसकी प्रतिष्ठा, माल की किस्म, प्रसिद्धि इत्यादि, स्थान इत्यादि के कारण उत्पन्न होती है, उसे हम संस्थागत ख्याति कहते हैं। जिस प्रकार बिल्ली, ये बिल्ली के स्वभाव की ख्याति मानी जाती है, क्योंकि जिस प्रकार बिल्ली अपने स्वामी को छोड़कर भी उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां उसे दूध मिलता है, चाहे उसे किसी ने भी पाला हो, जरूरी नहीं कि स्वामी वही मिले, उसी प्रकार यह संस्था स्थान विशेष और क्वालिटी पर निर्भर होती है, इसके स्वामी पर निर्भर नहीं होती। इसका सर्वाधिक मूल्य होता है। ठीक नंबर 2 व्यक्तिगत ख्याति। व्यक्तिगत आधार पर जो ख्याति होती है, जिसे हम कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहते हैं, क्योंकि इसमें कुत्ते की स्वामी भक्ता और ख्याति की स्वामी भक्ति ये दोनों एक समान की होती है। जहां जहां स्वामी जाता है, ख्याति उसके पीछे पीछे चली जाती है। सामान्यतः जितने पेशेवर मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, टीचर्स, इनकी व्यक्तिगत छवि होती है। ये जहां जाते हैं वहीं पर ख्याति अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। इसे हम कुत्ते के स्वभाव की ख्याति भी कहते हैं। इसका मूल्य वास्तव में बहुत कम होता है, क्योंकि व्यक्ति जहां जाता है ख्याति भी अपने साथ ही ले जाता है। तीसरी आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति, जिसे हम चूहे के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। इसका कारण ये ऐसी ख्याति जो किसी घटना के घटने पर ही प्रभावित होती है। जैसे फेरी वाले, किसी गली में उनको अच्छी बिक्री मिली, किसी गली में नहीं मिली, तो ठीक उसी प्रकार चूहे का कोई स्वामी नहीं होता। चूहा डोर टू डोर भटकता रहता है, जहां उसको खाने को मिल जाता है वहीं रम जाता है, आगे खिसक जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे मेले लगाए जाते हैं, कहीं कोई मेला कह सकते हैं हम, प्रदर्शनी कह सकते हैं, कहीं पर अच्छी बिक्री होती है, कहीं पर नहीं, तो ये केवल एक घटना के घटने पर ही ख्याति का मूल्य आंका जाता है। इसका मूल्य संस्थागत ख्याति से कम, लेकिन व्यक्तिगत ख्याति से अधिक होता है। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, यानी ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए। वास्तव में इसकी कई विधियां हैं। इनमें सबसे फर्स्ट एक वर्षों की क्रय विधि, ईयर परचेज मेथड। ईयर परचेज मेथड मीन्स ख्याति का मूल्यांकन व्यवसाय के लाभों के कुछ वर्षों के गुणा के आधार पर, जो हमारे गत वर्षों के लाभ होते हैं, उन वर्षों के गुणा के आधार पर किया जाता है। इस स्थिति में हम जिन वर्षों किया जाता है, जिसे वर्षों की क्रय विधि कहते हैं। इसके लिए व्यवसाय के लाभ जो प्रॉफिट होंगे उनकी गणना भी दो आधार पर की जाती है, एक औसत आधार और नंबर 2 अधिलाभ आधार। औसत लाभ आधार में सरल औसत विधि और भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों विधियों के लिए हमें लाभों को सबसे पहले समायोजित किया जाता है, अर्थात यदि गत वर्षों के लाभों में यदि कोई असामान्य लाभ शामिल हो तो उसे वापस घटा दिया जाता है, और कोई असामान्य हानि या व्यय हो घटा दिया गया हो तो उसे वापस जोड़ लिया जाएगा। इसी प्रकार इन लाभों में यदि कोई गैर व्यापारिक विनियोगों की आय शामिल हो तो उसे भी घटा दिया जाता है। इसके पश्चात
सरल औसत या भारित औसत ज्ञात किया जाता है। भारित औसत उसी स्थिति में ज्ञात किया जाता है जब गत वर्षों के लाभों में निरंतर वृद्धि या कमी हो, जबकि सरल औसत को हर स्थिति में ज्ञात किया जा सकता है। सरल औसत के लिए कुल समायोजित लाभ अर्थात लाभों को जोड़कर यदि कोई हानि है तो उसे घटा दिया जाता है, तो कुल समायोजित लाभ अपॉन वर्षों की संख्या अर्थात टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके सरल औसत ज्ञात किया जाता है। जबकि भारित औसत ज्ञात करते समय हमें इन समायोजित लाभों को भारों से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये भाग यदि प्रश्न में है तो ठीक, नहीं तो क्रम के रूप में दिए जा सकते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 इस तरीके से क्रम देकर इन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है। सबसे मुख्य बात, जब सरल औसत से हमें ख्याति ज्ञात करनी हो या जो एवरेज प्रॉफिट हमें निकालने होते हैं, चाहे सरल के लिए हो तो सरल औसत की स्थिति में एवरेज प्रॉफिट निकालते समय अगर साझेदारों का, पार्टनर्स का रेम्युनरेशन कोई पारिश्रमिक हो तो उसे लेस कर दिया जाता है, जिसके आधार पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आते हैं। गुडविल की गणना करते समय चाहे सरल से हो और चाहे भारित से हो, क्रय वर्षों के आधार पर में जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आए हमारे, उन प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर से, परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सरल विधि में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, जबकि औसत विधि के अंदर भारित औसत की स्थिति में जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया उसे भी नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल का मूल्यांकन होगा। इस प्रकार ये हमारी वर्षों की क्रय विधि के अंतर्गत औसत लाभ के आधार पर ख्याति की गणना का तरीका। वर्षों की क्रय विधि के अंतर्गत नंबर 2 अधिलाभ आधार सुपर प्रॉफिट बेस आता है। इस सुपर प्रॉफिट बेस के अंतर्गत सबसे पहले हम फर्म के जो सामान्य लाभ होते हैं, जो सामान्य दृष्टि से कमाया जा सकता है, उससे अधिक लाभ जब कमाए जाते हैं तो उस अधिक के को ही हम सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ कहते हैं। अधिलाभ का वास्तविक फॉर्मूला, अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ जो फर्म द्वारा कमा लिया गया माइनस सामान्य लाभ जो कमाया जा सकता था, अर्थात सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तथा ये जो सामान्य लाभ है, ये सामान्य लाभ कैलकुलेट विनियोजित पूंजी और सामान्य प्रत्याय दर के आधार पर ज्ञात किया जाता है, अर्थात नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी विनियोजित पूंजी का मतलब व्यवसाय में जो संपत्तियां लगाई गई है, जो संपत्तियां मूल्यवान लगाई गई है, उन मूल्यवान संपत्तियों के मूल्य में से बाहरी दायित्व को घटा दिया जाता है, अर्थात कैपिटल एम्प्लॉयड मींस एसेट्स एम्प्लॉयड माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। इस प्रकार जो हमारा अधिलाभ ज्ञात होगा, सुपर प्रॉफिट ज्ञात होगा, उसके आधार पर गुडविल का मूल्यांकन किया जाएगा। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू अधिलाभ इंटू क्रय किए गए क्रय वर्षों की संख्या, अर्थात गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। करो वर्षों की क्रय विधि के बाद नंबर 2 पूंजीकरण विधि कैपिटलाइजेशन मेथड आता है। व्यवसाय द्वारा जो अर्जित लाभ होते हैं, जो लाभ कमाए जाते हैं, उनका पूंजीकरण करके भी ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। ख्याति का मूल्यांकन इस स्थिति में निम्न 2 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 औसत लाभों का पूंजीकरण करके और नंबर 2 अधिलाभों का पूंजीकरण करके। औसत लाभों का पूंजीकरण किए जाने की स्थिति में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किए जाने की स्थिति में ख्याति के मूल्यांकन के लिए 2 कार्य किए जाते हैं। पहले प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मूल्य ज्ञात किया जाता है, उसके बाद ख्याति ज्ञात की जाती है।
कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। इसके बाद फिर गुडविल जब कैलकुलेट की जाती है तो इस कैलकुलेट किए गए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस किया जाता है। ख्याति बराबर औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी, अर्थात औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति ज्ञात करने के लिए हमें ये दो प्रक्रिया अपनाई जाती है करनी चाहिए। जबकि अधिलाभों का पूंजीकरण मूल्य ज्ञात करते समय जो अधिलाभों का पूंजीकरण मूल्य ज्ञात होता है वह स्वयं ही ख्याति कहलाती है, गुडविल कहलाती है। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सुपर प्रॉफिट मींस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ज्ञात की गई ख्याति और अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ज्ञात की गई ख्याति का मूल्य सदैव समान ही रहता है। पूंजीकरण विधि के बाद नंबर 3 गुप्त अर्थात छिपी हुई या अनुमानित ख्याति ज्ञात होती है। इसे हम हिडन गुडविल कहते हैं, अर्थात जब गुडविल का मूल्य मालूम नहीं हो लेकिन हम नए साझेदार से हम आनुपातिक रूप से पूंजी की राशि जब ज्यादा ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति में ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर हमें सबसे पहले नए साझेदार के लाभ के हिस्से और उसकी द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी अनुमानित पूंजी ज्ञात की जाती है। इस अनुमानित पूंजी में से पुराने साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी, उनका पुराना कोई लाभ संचय तथा नए साझेदार की पूंजी का योग घटा दिया जाता है तो ख्याति का मूल्य ज्ञात होता है। अर्थात गुडविल ऑफ फर्म बराबर टोटल कैपिटल, इसे हम टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल भी कह सकते हैं। टोटल एस्टिमेटेड कैपिटल या टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स मीन्स बैलेंस जो उनका दिया हुआ होगा उस बैलेंस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को एडजस्ट किया जाता है तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टेड बैलेंस कैलकुलेट होता है। उसे तथा न्यू पार्टनर की कैपिटल को घटाने जोड़कर टोटल कैपिटल में से घटाने पर गुडविल का वैल्यू ज्ञात होता है। इसी प्रकार चौथा पॉइंट क्रय प्रतिफल विधि, जिसे परचेज कंसिडरेशन मेथड कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में कि जब कोई नया बिजनेस हम परचेस करते हैं और उस बिजनेस के लिए हम कुछ अतिरिक्त पैसा देते हैं, एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, तो उसे हम गुडविल का रूप मानते हैं। अर्थात गुडविल बराबर परचेज कंसिडरेशन प्राइस क्रय प्रतिफल मूल्य माइनस नेट एसेट्स वैल्यू। जबकि पांचवी विधि आपकी वार्षिकी विधि एन्युटी मेथड आती है। इस मेथड में प्रश्न में हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वैल्यू देगा। आपको सुपर प्रॉफिट को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से मल्टीप्लाई करने पर जो मूल्य ज्ञात होता है उसे ही हम गुडविल कहते हैं।